माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आपको ये रीडिंग देखने की जरूरत नहीं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं, जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बना के धोखा दे के छोड़ के चले गया, आपके पैसे खा गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, आप उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं, तारों कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू रुलाए, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाला है, प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस, जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ गाइस, इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखना है, ठीक है ना। और इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, चलिए देखते हैं, आज के डेट में टारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपकी ज़िंदगी को नर्क बना के चले गया, जहन्नुम बना दिया, वो इंसान आज के डेट में किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्लीज टारो कार्ड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोले बाबा हमें मदद कीजिए, गंगा मैया मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है वो हमारे पास डेथ का कार्ड है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आ रहा है हमारे पास वो है द लवर का कार्ड है गाइस। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास और ये हैं तो गाइस यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो आए हैं तो गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आए हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आए हैं। और नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास वो है फोर ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। और बॉटम से जो एनर्जी है वो आपका म्यूचुअल एनर्जी राइट नाउ, सॉरी, ये आपका करंट फीलिंग्स है, ठीक है ना। तो आपका करंट फीलिंग्स में टू ऑफ कप्स, तो टू ऑफ कप्स ये बताता है कि आप ना किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, आपका नया नया रिलेशनशिप जोड़ा है और जो भी है ना वो आपको बहुत प्यार करता है, बहुत पैम्पर करता है और आपको पूरी तरह से मान सम्मान इज्जत पूरी तरह से आपको देते हैं, ठीक है ना। और जिसके कारण आप पूरी तरह से अपने लाइफ में हील हो, आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी रहे हो और आप भी इस इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन रहते हो और पूरी तरह से बोले तो फ्रेंडशिप भी हो सकते हैं आपकी, लेकिन जैसा भी है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। टू ऑफ कप्स बता रहा है कि करंट फीलिंग्स में आप ना बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहे हो, हील हो गए हो काफ़ी हद तक, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हील हो गए हो और आपको समझ में आ गया है और जो भी हो रहा है आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। टू ऑफ कप्स इस टाइम पे ये भी बताता है कि आपको कोई आपका दोस्त या तो कोई भी हो सकता है जो आपको इमोशनली या तो कैसे करके आपको गाइड कर रहे हैं या तो पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते आप बहुत अपने लाइफ में खुश हो। उस इंसान को पाकर, उस इंसान को चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो आप अपनी तरफ से देख लेना और काफ़ी हद तक आपको ना पूरी तरह से अपने प्यार पे, अपने विश्वास, अपनी चीज़ों पर, यूनिवर्स पे पूरा आपको अटूट विश्वास है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं, जिस इंसान को आपने ये रीडिंग देखने आया, कर्मा रीडिंग, वो इंसान आपके साथ क्या क्या किया पास्ट में। तो सबसे पहले डेथ का कार्ड आया है गाइस। डेथ का कार्ड ये बताता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको डी एंड कर दिया था आपकी ज़िंदगी को, है ना। तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपको डेड का हालत में पहुंचा दिया था। हो सकता है इसने आपको हेल्थ इशू ला दिया या तो पूरी तरह से आपका एक ज़िंदगी तो इसने ख़त्म ही कर दी, ऐसा भी हो सकता है। जो आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है आपका ये नया जन्म हो। इस तरह से इसने आपको, आप इसको बदलना सोचा थे, आप इसको अच्छा करने सोचे थे, आप इसको इसके लिए मदद कर रहे थे और इस इंसान ने आपको यूं ही उल्टा दिया, ठीक है ना, उल्टा ही कर दिया इस इंसान ने। आप इसका अच्छा करते रहे और ये इंसान आपका बुरा करते रहा। डेथ का कार्ड पूरी तरह से ये इंसान ने आपको ऐसी हालत में पहुंचा दिया था जहां से आप मतलब बहुत मुश्किल से उभर के आए हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस, इस इंसान ने पूरी अच्छी तरह से आपका फ़ायदा उठाया, इस इंसान ने जैसा भी हो ये इंसान। और ये भी दिखा रहा है कि ये इंसान ने पूरी तरह से आपको ना अपने जाल में फंसा लिया था इस इंसान ने, ठीक है ना, अपने मोह जाल में फंसा लिया। वो कहते हैं ना, जब तक इंसान किसी का मोह जाल में फंस लेता है ना तो वो सिर्फ भगवान भी उसको नहीं बचा सकता। तो आप इसके मोह जाल में ऐसा फंस गए थे कि ये इंसान जो चाहा आपके साथ वो किया, ठीक है ना। और ये इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया, एक बार भी इसने नहीं सोचा, इसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपसे रिश्ता जोड़ा या तो बिजनेस जोड़ा, जो भी, ठीक है ना।
और इसने काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में मुसीबत में डाल के इंसान छोड़ के चले गया था। आपकी बहुत सारे ऐसे ख्वाहिश थे, डिज़ायर थी, जो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको तबाह कर दिया था, ठीक है ना। मतलब कहा जाए तो 100 बातों की एक बात, ये इंसान ना यूनिवर्स के खिलाफ चले गया था, लाइन क्रॉस कर दिया था, ठीक है ना, जो भी रिश्ते में था। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 नंबर का कार्ड है, लवर का कार्ड है। लवर का कार्ड कहता है कि इसने आपको अच्छी तरह से इमोशन को जीत लिया था। इसने आपको प्यार का नाम पे झांसा दे के, दोस्ती का नाम पे झांसा दे के इसने आपको पीछे पीछे से वार किया, ठीक है ना। और ठीक है ना, जैसे इसने आपको ना पूरी तरह से अप्पल बना लिया था कि आप अप्पल हो, ठीक है ना, या ये आपके ऊपर गिरे या आप इनके ऊपर गिरो, कटना तो आपको ही है, ठीक है ना। तो इस इंसान ने इस तरह से आपको पूरी तरह से आपका इमोशन के साथ खेला होगा, सच्चा प्यार का नाटक कर करके इस इंसान ने आपको धोखा दिया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। और जो अगर इसने धोखा भी दिया ना, तो गाय सिर्फ और सिर्फ इसके लालच के चलते इसने आपको धोखा दिया था, लेकिन प्यार तो आपके साथ सच्चाई था, ठीक है ना, ट्रू लव थे आप लोग डिवाइन जर्नी में भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है पेज ऑफ कप्स। तो गाइस पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये इंसान बहुत ही फ्लर्टी किस्म के था, ठीक है ना, इसको फ्लर्ट करना बहुत पसंद था, चाहे ये लड़की हो या लड़का हो, इसको अदर जेंडर के साथ फ्लर्ट करना बहुत पसंद था, जिसके चलते ना आप में ना इस इंसान ने हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दी, या तो बहुत ज़्यादा आपको वो बेवकूफ़ बनाया, और जो भी है, लेकिन ये इंसान ना आपका भावना के साथ बहुत खेला गया है, ठीक है ना। आपका डिसीजन का पालन नहीं किया, आप जो बोलते थे ना, ये इंसान गलत ही लगता था इसको कि आप गलत बोल रहे हैं, इसके सही है, और इस इंसान ने पूरी तरह से अपने बात मनवाई थी, हमेशा इसने आपको पूरी बात मनवाई थी, ठीक है ना, पास्ट में। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्स। तो गाइस इस इंसान ने आपको काफ़ी ऑन ऑफ दिया है, हाँ ना उलझन में रखा है, और हमेशा इस इंसान ने आपसे मूव ऑन करके गया है, आपको पीठ दिखाया इस इंसान ने, और बहुत ज़्यादा आपको इग्नोरेंस वगैरह दी होगी इस इंसान ने। और ये भी देखा जा सकता है कि इस इंसान ने ना पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि इसको ना कोई आपसे ज़्यादा बेटर खूबसूरत इंसान मिल गया होगा, या तो पैसे वाला लड़का मिल गया होगा, जो भी रहा होगा, जिसके कारण ना इसने पूरी तरह से अपनी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला होगा, इसको आपसे ज़्यादा सैलरी वाला जॉब मिला होगा। तो ये पूरी तरह से मतलब आपको एकदम टाइम नहीं लगा और फट से डिसीजन लेके इंसान चले गया आपको, ठीक है। एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी कंपनी में क्या घाटा होएगा, है ना, कौन काम करेगा, आपका मजदूर कहाँ चले गए तो आपका मजदूर नहीं है, आपके पैसे चले गए तो, मतलब एक बार भी इसने नहीं सोचा, आपको बीच रास्ते में माजदार में छोड़ के इंसान, और पूरी तरह से ऐसा फैसला लिया, ऐसा रंग बदलाया कि आपने समझ भी नहीं आया, ठीक है ना। इसने बहुत और इसकी आदत भी है रंग बदलने का, जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता है उससे भी ज़्यादा ये इंसान रंग बदलता है, इसके डिसीजन बदलते हैं, ठीक है ना, पल पल भर में इसके डिसीजन बदलते रहते हैं, और इसको समझ में नहीं आता, बहुत कन्फ्यूज़न है, ये खुद भी ये भटकता हुआ आत्मा है, और इसने भी आपको भी उल्लू बना दिया था, पूरी तरह से भटका दिया था ट्रैक से, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो गाइस इस इंसान ने आपको बहुत ही मतलब ऐसा लालच बताया होगा किसी चीज़ को लेकर, अगर आपको कोई उसका फ़ायदा हो रहा था तो आपको कुछ लालच बता के इस इंसान ने आपको मतलब जीता है, आपका पूरा विश्वास को जीता है। ये इंसान आपके साथ अगर रिश्ता भी जोड़ा था, चाहे कैसे भी कर लो, ये इंसान सिर्फ आपके साथ लालच में जुड़ा हुआ था, मतलब से जुड़ा हुआ था। और जैसे इस भाई साहब बहन जी का मतलब पूरा हो गया, वैसे ये इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया, और आपको अगर पैसे उसे ले लिए थे कुछ मजबूरियों को नाम लेके, तो वो मजबूरी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसका अय्याशी करना था, इसको घूमना फिरना था, आपका इमोशन का फ़ायदा उठाना था, ठीक है ना, इस तरह से। और जो भी है, लेकिन 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से अपनापन जता के इस इंसान ने आपसे ठगा है, ये इंसान ने, और अच्छी तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया है। और ये भी दिख रहा है कि सब मेहनत आप करते रहे, सब कुछ आप करते रहे, रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो, बिजनेस में हो, आप मेहनत करते रहे, और एंड ऑफ द टाइम पे क्रेडिट ये इंसान ले गया। और जब भी गलती होता था ना आप दोनों के बीच में, तो ये इंसान आप ही को ब्लेम करता था कि आप ही के चलते गलती हो, अपना गलती कभी नहीं मानता था। और ये भी दिख रहा है कि पैसे भी आपका, सब कुछ भी आपका, और ऊपर से आप ही को डाउन करते हैं, आप ही को मतलब ब्लेम करते हैं, आपको ही नीचा दिखाता है। मतलब इस इंसान का चट भी इसका, पट भी इसका, ठीक है ना, मतलब इस तरह से ये खुद ही क्वेश्चन करेंगे, खुद ही आंसर देंगे, थोड़ा ये ऐसा। तो और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपने अगर पैसे उसे इससे मांगने थे, जो भी इसने उधार ले रखे थे, तो इसने हो सकता है कि इसको देने का मन भी नहीं था, और ये इंसान हो सकता है आपको टुकड़े टुकड़े में दिए होंगे पैसे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ये इंसान ये भी दिख रहा है कि आपको इसने रिजेक्ट किया है, ठीक है ना, आपको इसने रिजेक्ट किया है काफ़ी बार, और इसने आपका दिल तोड़ा है, ऐसा भी देखा जा सकता है। तो चलेगा इस देखते हैं जिस इंसान ने आपके साथ ये सब किया, वो इंसान आज के डेट में किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है।
वाला है। सबसे पहले डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड बताता है कि रिसेंटली हो सकता है इसने किसी अपने को खोया होगा, किसी इसका बुजुर्ग को खोया होगा रिलेटिव में, या तो इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आया है, ठीक है ना। पहले से काफ़ी ज़्यादा ये इंसान मेच्योर हो गया है, बदल गया है इंसान स्वभाव वगैरह, ठीक है ना। और डेथ का कार्ड ये भी बताता है हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में रिलेटिव में ना कोई नया बेबी ब्रोन हो सकता है, किसी का नया जन्म हो सकता है, ठीक है ना। ये इंसान को अपनी गलतियों को रियलाइज तो हो रहा है, लेकिन ये इंसान समझ नहीं पा रहा। इसके हाथ से सब कुछ उठ गया है, ठीक है ना। इसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है और ये अंदर से ना पूरी तरह से खोखला पड़ गया ये इंसान इस टाइम पे। लेकिन बाहर अभी भी इसका एटीट्यूड है, मतलब कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई, वही हालत इसकी है इस टाइम पे। नेक्स्ट है 10 नंबर का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस इस टाइम पे भी ये इंसान ना अपनी बात को मनवाना चाहता है, अपनी जिद को मनवाना चाहता है, और इसको लग रहा है ये जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक ये भी दिख रहा है कि इसको ना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। इसका कोई कर्मा है, बैड्स कर्मा, जो इसको अभी इस टाइम पे फेस करना पड़ रहा है। और इस टाइम पे ये भी देखा जा सकता है ये अगर ये खुद भी कुछ बैड्स कर्मा क्रिएट कर रहा है ना अपने लाइफ में, तो भी इसका ना वो हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको ना फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 नंबर का कार्ड है द लवर का कार्ड है। तो गाइस इस टाइम पे ये इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, जो जिसके साथ भी रिलेशनशिप है वो सच्चा प्यार मतलब इसको लगता है, इसको लगता है कि ये सच्चा प्यार है, ट्विन फ्लेम से इसका सोलमेट है, इस तरह से, ठीक है ना। बिना स्वार्थ का प्यार है, इस तरह से। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये इंसान अभी नए नए दोस्त बना रहा है, नई नई जगह में घूम रहा है, फिर रहा है, इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह से नए नए चीज़ों को करते हुए, ठीक है ना। और ये आगे बढ़ते जा रहा है, बस अपने मनमानी करके आगे बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस ये इंसान आज भी मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई भी इसका एम नहीं है, गोल नहीं है जैसा चल रहा है ज़िंदगी को वैसे चला रहा है ये इंसान, और इसके फैसले में कोई स्टेबिलिटी नहीं। इस टाइम पे भी ये इंसान खुद भी उलझा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा रिश्ते लोगों को भी उलझा के रखा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो गाइस इसने हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्रॉमिस करके रखा होगा, वादे करके रखा होगा, ठीक है ना। और क्योंकि इसने इसलिए प्रॉमिस वादे किए होंगे, किसी से हो सकता है इसको फ़ायदा मिल रहा होगा कुछ इस तरह से, जिसके कारण ये इंसान ने प्रॉमिस और वादे इसने मतलब दोनों एक ही चीज़ है, वही जो करके रखा होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है इस टाइम पर भी ये इंसान सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते बना रहा है लोगों से, अगर के नया रिश्ते बना रहा है, जो भी जा रहा है, जो भी कर रहा है, तो सिर्फ मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इंसान रिश्ता जोड़ रहा है रिश्ता। और इसको इस टाइम पर ये भी देखा जा सकता है ये रिश्ता तो जोड़ लेता है और रिश्ते को तोड़ने में भी बिल्कुल कतराता नहीं। रिश्ता जोड़ने में भी ये कतराता नहीं और तोड़ने में भी नहीं कतराता। ये फट रिश्ते चेंज करते रहता है, इसका मतलब बदलते रहते हैं इसका, जिसके कारण मतलब ये इंसान को उस चीज़ के भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि यार बहुत ये इंसान स्विच कर रहा है चीज़ों को, ठीक है ना, चीज़ों को स्विच कर रहा है वो इस तरह से। लेकिन ये चीज़ों को जो स्विच कर रहा है इसका डिसीजन चेंज हो रहा है, मतलब कहीं पर भी देख लो, करियर में देख लो, चाहे करियर में बोलेगा आज ये बन जाएंगे कल वो बन जाएंगे इस तरह से, तो वही इसका चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में इसके लाइफ में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड गाइस ये कहता है कि फ्यूचर में इस इंसान बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू से गुजरने वाला है, और ये इंसान को ना ये बहुत बेड लक इंसान है। इसको ना तब रियलाइज होगा अपनी गलतियों को जब ये इंसान आखिरी सांस लेता रहेगा इस तरह से। गाइस मैं पहले कहना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते हैं, ठीक है ना। ये इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखना है। जैसे कि आप कुछ भी देखते हो ना, गाना सुनते हो, कुछ भी वीडियो देखते हो, कॉमेडी वीडियो, जो भी मूवीज़ वगैरह देखते हो, तो ये भी वीडियो एक इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है आपको, ओके। डेथ का कार्ड इस इंसान बहुत पछताने वाला है फ्यूचर में, इसका हाथ से सब कुछ खो जाने वाला है, ये कुछ ऐसा चीज़ों में फंसने वाला जहाँ से इंसान निकल नहीं पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस इसका समय साथ नहीं देगा, इसने जो भी किया था गलत काम उसको सब बाहर निकल के आ जाएगा और पूरी तरह से इसकी बदनामी हो जाएगी, ठीक है ना। और ये इंसान जो भी इसका किस्मत था पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा, इसका किस्मत डाउन हो जाएगा और इसको बहुत भर भर के कर्मा मिलेगा, और इसको ऐसा ऐसे कर्मा भुगतना पड़ेगा जहाँ पे इसको रियलाइज़ हो जाएगा कि सबका बाप है, ठीक है ना। हमारे बाप है, आपका बाप है, और पूरी तरह से इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका भी बाप है, और सबका बाप है ऊपर वाला यूनिवर्स। और यूनिवर्स में नेगेटिविटी कुछ एडजस्ट नहीं करता, इसने जो भी नेगेटिविटी किया सब कुछ बाहर आ जाएगा, इसको मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऊपर वाला ना बहुत डंडे लगाएंगे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड है। तो गाइस ये इंसान जिससे भी सच्चा प्यार करके बैठेगा, जिसको भी इंसान अपना दिल दे बैठेगा, वही इंसान इसको छोड़ के चले जाएगा किसी खूबसूरत लड़की के पीछे, या तो पैसे वाला देखकर ये इंसान चले जाएगा इसको छोड़ के, और इसको बहुत दुख होने वाला है। सच्चा प्यार इसके नसीब नहीं होने वाला है, ये बहुत रोने वाला है, ज़िंदगी भर ये इंसान सच्चा प्यार के लिए रोएगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये दर बदर ठोकर खा
खाएगा ये इंसान, और ये ठोकर खा खा के ये इंसान को कभी भी अच्छा प्यार नहीं मिलेगा, अच्छा साथी नहीं मिलेगा, कोई भी मतलब का इसको सही इंसान नहीं मिलेगा, ये ऐसा ही अकेला रह जाएगा, अपने प्यार के लिए बहुत तरसने वाला है, तड़पने वाला है ये इंसान। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इसका काम नहीं बनेगा, इसका हमेशा काम बिगड़ता रहेगा, क्योंकि ये इंसान का फोकस ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसका फोकस कहीं और रहेगा, रिलेशनशिप में रहेगा, काम पे नहीं रहेगा, जॉब में नहीं रहेगा, और इसका डिसीजन बार बार चेंज करता है। वो कहते हैं ना, जो केकड़ा 10 जगह 10 घर पे रहता है ना, वो केकड़ा का तेल नहीं होता है, जो केकड़ा एक ही घर पे रहता है ना उसका तेल होता है। तो ये इंसान 10 घर पे जाने वाला केकड़ा है, ठीक है ना। तो ये इंसान इस तरह से ना, इसका कुछ भी नहीं उखड़ने वाला है, और ऐसे ही घूमता फिरता बिलखता रह जाएगा, भटकता रह जाएगा ज़िंदगी भर, ठीक है ना। इसको कोई भी एक फाइनल डिसीजन रहेगा ही नहीं, इंसान हमेशा कन्फ्यूजन में रह जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ कप्स। तो गाइस इसको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। बहुत, ये अगर लड़की भी है ना, तो बहुत सारे लड़के हो सकते हैं इसको रिजेक्शन कर दे, यार ये लड़की मुझे पसंद नहीं, इस तरह से। गाइस एक बार लड़कों को रिजेक्ट कर दे तो समझ में आता है, ठीक है ना। लड़कियों को रिजेक्ट कर देना मतलब बहुत दुख की बात होती है गाइस, ये तो लड़कियां ही जानते कैसे लगता होगा, लेकिन लड़कियों को रिजेक्ट करना बहुत वो होती है, ठीक है ना। लक्ष्मी को रिजेक्ट कर देना, है ना, तो लड़कियों को ऐसा होता है गाइस। इसको बहुत रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए इसको बहुत दुख दर्द होगा, और पास्ट की बातों को ये याद करेगा कि इसने बहुत सारे लोगों को, लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था, बहुत सारे रिश्ते को इसने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए आज इसको भी रिजेक्शन का फेस करना पड़ रहा है। तो उन दर्दों को ये समझ पाएगा जिसको इसने लालच में आकर रिजेक्ट किया था, मतलब के लिए रिश्ते बनाया था, और इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, पूरी तरह से। और ये भी दिख रहा है कि इसको कोई मदद नहीं करने वाला है फ्यूचर में, इसका फ्रेंड्स भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स भी इसको बोल देंगे, जब हम तुम्हें समझा रहे थे, ऐसा सही रास्ता दिखा रहे थे, तुमने तो हमें गलत ठहरा दिया हमें तुमने मतलब हमारे साथ ही गलत करके तुम आगे बढ़ गए, तब हमने कितना रोका था, समझाया था, तुमने किया नहीं, है ना। अभी हम लोग तुम्हें नहीं मदद करना चाहता है, देख लेना, तुमने जो भी किया है तुम्हारे मर्जी से किया, अभी तुम्हें देखना इस तरह से। तो गाइस चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको इस टाइम पे क्या करना है। प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपको ज़ुबान पे लगाम लगाना है, सबसे पहली बात तो पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। और अगर आप किसी का जासूसी कर रहे हो, किसी का पीछे भाग रहे हो, किसी का देख रहे हो कि कौन कहाँ जा रहा है, या तो आप इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में आप जासूसी कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है, स्टक नहीं करना है, ठीक है ना। अपने बारे में सोचना है, दुनिया क्या सोच रहा है, क्या कौन क्या कर रहा है, इसके नहीं, जिसको जहाँ जाना है जाने दो, ठीक है ना। और ऐसा आपको रहना है। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपको सबसे पहले तो यूनिवर्स यही बोल रहा है कि आप चुप साधिए, चुप्पी से काम लीजिए, ठीक है। किसी को कुछ मत बोलिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, ठीक है ना। और आपकी ज़ुबान में ना गंदी बात तो अभी बिल्कुल नहीं बोलना है गाइस और कोई अगर गालियाँ वगैरह दे रहा है, गंदी बातें बोल रहा है, तो उसको भी नहीं सुनना है, उसको भी इग्नोर करना है, ठीक है ना। आपको यूनिवर्स से ये कहा गया, और यूनिवर्स से ये भी कहा गया कि कुछ टॉक्सिक नेगेटिव लोग हैं जो आपके लाइफ में आसपास हो सकते, तो उन लोगों से आपको बच के रहना है, ठीक है ना। पेज ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा चौकन्ना रहे, अपने चीज़ों को लेकर किसी को भी इतना इंटरटेनमेंट ना करे, किसी को भी इतना लाइफ में क्लोज ना होने दे जो आपके पर्सनल लाइफ से थोड़ा मतलब वो उलझा सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने पर्सनल लाइफ को और अपने लव लाइफ को अलग अलग से रखे, ठीक है ना। इस तरह से आपके लिए गाइडेंस आया है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।